सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आपकी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह से जो खबरें आने लगी हैं, ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय स्तर के खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिस शिक्षा अधिकारियों ने इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराने का मन बना लिया है। अस्थायीकरण और नवीनीकरण के नाम पर लगातार शोषण और लूट खसोट जारी है। उल्टे सीधे आदेश जारी करके इन विद्यालयों को उलझाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा शासनादेश सामने नहीं आया है जिसमें नवीनीकरण का कोई शुल्क निर्धारित किया गया हो या अस्थायीकरण के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया हो या कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी विद्यालय की अस्थायी मान्यता के पूर्व उसके प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अध्यापिकाओं और कर्मचारियों का अनुमोदन अनिवार्य होता है और अस्थायी मान्यता होने के बाद उस विद्यालय को सरकार वेतन भुगतान करती है। वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत उसके प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अध्यापिकाओं और कर्मचारियों को सरकारी राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारियों के बराबर वेतन भुगतान किया जाता रहा है और किया जाता है। लेकिन किस तरह की अस्थायी मान्यता दी जा रही है जिसका कोई प्रारूप ही नहीं है, कहीं किसी तरह का, कहीं किसी तरह का, जो जैसा मन कर रहा है खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिस शिक्षा अधिकारी अपने विवेक के अनुसार प्रोफार्मा बना करके विद्यालयों को आदेश जारी कर दे रहे हैं। कहीं शासन का या निदेशालय का या महानिदेशक स्कूल शिक्षा का इस तरह का निर्देश अभी तक सामने नहीं आया है। अगर महानिदेशक के वहाँ या निदेशक के वहाँ संपर्क किया जा रहा है तो उन लोगों का कहना है कि नवीनीकरण और अस्थायीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं जारी की गई है। ऐसे में आप लोगों से किस तरह से ये आवेदन लिए जा रहे हैं, किस तरह से धनोपार्जन करके ये आदेश जारी किए जा रहे हैं, यह समझ से परे है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की तरफ से एक पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक स्कूल शिक्षा सहित समस्त जिला बेसिस शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। आदेश अगर कोई ऐसा हो, ऐसा कोई निर्देश हो, ऐसा कोई शासनादेश हो तो उसे प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जाए, संघ को भी उपलब्ध कराया जाए और यह तय किया जाए कि जिस विद्यालय की मान्यता 2000 में या 2000 से पहले थी या 2000 के बाद निरंतर कई वर्षों तक 3 साल और 5 साल की मान्यताएं दी गई, 3 साल और 5 साल पूर्ण होने के बाद वह विद्यालय अभी भी संचालित होते रहें। अभी भी उनको यूडाइस पे डिटेल रखा जा रहा है, आरटी पोर्टल पे उनकी मैपिंग है, उनको आरटी के बच्चे दिए जाते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी गई, उनके द्वारा सर्टिफिकेट, मार्कशीट जारी किया गया और उस आधार पर बहुत सारे बच्चे पढ़ करके अधिकारी, कर्मचारी बने। तो क्या वो सब वैधानिक है? अगर वो वैधानिक नहीं है तो सबकी डिग्रियां फर्जी हो गई, और अगर वो वैधानिक हैं तो फिर ये नवीनीकरण, अस्थायीकरण की प्रक्रिया इस समय करने का क्या मतलब है? उसका क्या महत्व है? क्या मतलब है इस समय अस्थायीकरण और नवीनीकरण किए जाने का? वो भी बिना खजाने में उसके नाम 1 रुपये की शुल्क जमा कराए, केवल अपनी जेब गर्म करके अधिकारी किस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं? क्या हो रहा है यह सब पूरे उत्तर प्रदेश में इन प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध, इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ़ क्या यह षड्यंत्र हो रहा है? इसका पर्दाफाश ज़रूरी है। एक तरफ संपूर्ण विद्यालयों के ऊपर रिलायंस कंपनी के जियो स्कूल की तलवार लटक रही है। जियो स्कूल का क्या प्रारूप होगा? सरकार उसको क्या मदद करेगी? सरकार 1.5 लाख सोसाइटियों को मदद नहीं कर पा रही है। सरकार इन 1.5 लाख स्कूलों के मदद नहीं कर पा रही है जिसको वर्षों में इन्होंने मान्यता दिया या शिक्षा की पूरी व्यवस्था को संचालित करते चले आ रहे हैं। और सरकार जियो स्कूल के साथ समझौता करके क्या उनको देने वाली है, इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। 2025 से 2028 के बीच में किस तरह के स्कूल खुलेंगे रिलायंस कंपनी द्वारा? क्या जिस तरह से रिलायंस कंपनी ने जियो नेटवर्क के लिए निःशुल्क दिया, फिर बाद में रुपए खींचने लगी जनता से, क्या उसी तरह से इन विद्यालयों के साथ भी किया जाना है? क्या जनता के साथ यह धोखा है? यह सब पर्दाफाश ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करें, आवाज़ उठाएं, सरकार से प्रश्न पूछें, सरकार इस प्रश्नों का जवाब दे और इन लाखों सोसाइटियों द्वारा संचालित लाखों विद्यालयों को सुविधाएं दी जाएं। इनके बच्चों को निःशुल्क किया जाए, इनको 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाए। मान्यता के नवीनीकरण और स्थायीकरण के नाम पर, नेशनल बिल्डिंग कोड के नाम पर, अग्निशमन कोड के नाम पर या विभिन्न अन्य मदों के नाम पर यह लूट खसोट, भ्रष्टाचार, यह गलत आदेश जारी करना, यह सब बंद किया जाए। केवल यूडाइस पोर्टल
पर विद्यालयों का अंकन, बच्चों का अंकन, विद्यालयों का विवरण का अंकन ले करके उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का सत्यापन करते हुए, उन्हें आरटीई के तहत बच्चे देते हुए, उनके आरटीई के बच्चों का भुगतान करते हुए इन विद्यालयों को संरक्षित, सुरक्षित और समृद्ध किया जाए, जो वर्षों से चलते चले आ रहे हैं, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किए हुए हैं, जो 70% बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसमें अगर किसी प्रकार का बाधा व्यवधान आता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए या आवाज़ उठाने के लिए बाध्य होंगे, अलग निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके हर कदम पर साथ है, आपके सहयोग के लिए साथ है। आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9919030638। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ। धन्यवाद।